किसान भाइयों, आज 15 जनवरी है और मौसम अभी खुला नहीं है, खेत गिल्ले हैं। जिन किसी किसान भाई को जिनका गन्ना अभी लेट गया है, गेहूँ बोने हैं 2-4 बीघे, वो तो जनवरी तक भी बोएंगे, हमारे यहाँ बोते हैं। लेकिन किसी किसान भाई का मन ये हो गया भाई अब लेट हो गई है, तो कूड़ी का खाद डालना शुरू कर दें। जैसे हमने इस खेत में डाला है, साथ के साथ ये हमने पेडी जोत दी थी यहाँ इस ट्यूबवेल तक। ये ऐसा कोई 1-1.25 बीघे का टुकड़ा, क्योंकि जितना खाली होता रहे हम गैल ट्रॉली वो गोबर जो है ना कूड़ी डाल रखी खेत में, वहाँ ना डाल के और अपने भान में घेरना शुरू कर दें धीरे धीरे। और ये देखिए इस तरह, और बारिश भी पड़ी है। अभी इसके अंदर बीच में एक लाइन और डाल देंगे, मतलब खूब घिन का डाल देंगे इसमें। फिर इसको फैला के इसकी जुताई कर देंगे। तो भाइयों ये 1.5-2 महीने में धरती में गड़ जाएगा। और इसमें जो भी फसल बोएंगे, इसमें हमारा मन है टंच विधि का गन्ना बोगे, इसमें सब्जी लगाएंगे। कि पहले मन था बबलू का के अकेला ही खाली सब्जी बोएंगे। मैंने कहा सरदार अवतार सिंह की तरह बोते हैं, जैसे वो 9x4 पे बोते हैं ना, तो 9x4 पे ना लेके खड़ी पोरी बो के इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसमें 5 फुट बाई 2 फुट पर बोना हमें खड़ी आँख का, और उसका तजुर्बा करेंगे और आपको दिखा के बोएंगे बाकायदा। क्योंकि सरदार जी का ये कहना था, आप जो पट गन्ना बोते हो ये 1 आँख या 2 आँख का या 3 आँख का, तो उसमें जो आँख ऊपर आ गई वो जमेगी, जो नीचे रहेगी वो कमज़ोर पड़ जाती है। और हमने भी देखा, जो हमने 1 आँख का टंच विधि का बोया भाइयों, 1 आँख में 4 या 5 गन्ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और अवतार सिंह के जो खड़ी पोरी बोई थी, 1 आँख में 24-25 गन्ने हैं, और उनका 9x4 पे है। वो बता रहे हैं कि हमारे 80 कुंटल का एवरेज है। तो इस हिसाब से, हमारे हिसाब से तो उनका 20 कुंटल निकलना चाहिए, लेकिन जैसे वो बता रहे हैं। लेकिन उनका एक बेनिफिट है, उन्हें वे उसमें सब्जी बोते हैं, बैंगन, भिंडी, खीरा वगैरह वगैरह, जो भी मतलब समय पर बुतती हैं। तो हमने हिसाब लगाया 9x4 पर तो हम नहीं झटका झेल सकते, क्योंकि अभी नए मुर्गे हैं, अभी पहली बार इस काम कर रहे हैं। तो यह तो 4.5x2 पे कर लो। उन्होंने कहा था, मेरी बात हुई थी अवतार जी से, कि आप इसका हाफ कर लो, खूड़ 9 की जगह 4.5 कर लो और इसे 2 कर लो। लेकिन हमारा जो नपैना है वो 5 फुट का है लेजर से खूड़ पाड़ने का, क्योंकि खूड़ भी हमें लेजर से पाड़ने पड़ेंगे, वो है नहीं हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको एक धोरे से आँख ना बोगे, खड़ी आँख 2 फुट पे बोलें, तो ये तजुर्बा करेंगे। अब कर बीच में सब्जी बोलें। एक तो देखो भाइयों, घर के खाने के ला के 1 बीघे में कुछ नहीं बिगड़ता है। 1 बीघे में 20 कुंटल गन्ना भी कम हो गया तो कहीं परले नहीं आती, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं आपके, और आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं हर वीडियो में। तो इसमें देखो अब कूड़िया खाद पड़ रहा है, आपने देख लिया, रोज़ बबलू आवाज़, तो देखो पहिए धंसे इसमें एक बार और उतारेंगे ऐसे ही बीच में। हम प्रेस इसमें लगवा दी थी बबलू ने। और इसमें पहले तो हम आपका गन्ना इसमें फरवरी में बो देंगे, ज़्यादा लेट नहीं करने के, क्योंकि फिर सब्जी लेट हो जा। 20-25 फरवरी तक, मतलब ये लगा लो मार्च से पहले पहले हम इसमें गन्ना बोएंगे। और बोने के बाद में फिर हम इसमें तुरंत जो भी सब्जियां बोनी है वो बो देंगे। अपने घर के लिए मान लो, फालतू हो किसी को दे देंगे, कोई बिजनेस तो इसमें होने का नहीं 1 बीघे में। तो भाइयों 1 बीघे को तो हम गन्ने को वैसे भी काबू में कर लेंगे अपने फावड़े से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तजुर्बा हो जाएगा हमारा, क्योंकि खड़ी आँख का भी गन्ना जरूर बोना चाहिए। हम जो इसमें बीज खपा रहे हैं 6-7 कुंटल, ये 28 इंच पे 30 इंच पे, और इसमें तो ये लगा लो मुश्किल से 2 कुंटल लगेगा, शायद 2 से भी कम लगे, जब 2 फुट पर आँख आओगी। अगर इसमें औसत सही आ गया
तो फिर आपको बताएंगे कैसा रहेगा। भाइयों शुरू में तो हमें ये लग रहा था टंच विधि में अजीब सा काम था, लेकिन अब लग रहा है, मैं अभी वहीं आपको लेके चलता हूँ। हाँ एक बात और रह गई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाइयों लागत बगैर कुछ नहीं होता। अब ये खेत 3 महीने, इसमें ये दिसंबर से जुताई चल रही है इसकी, नवंबर में गिरना शुरू कर दिया, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने इसकी जुताई होगी, खाली रहेगा तो देखो दम तो पड़ना ही है ज़मीन में। हर एक खेत को हम गैल लगे आप पाट गए 2 बार, मतलब रात को तैयार करो तड़की गन्ना बो दो, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता। बहुत से किसान क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, खेत मान लिया फरवरी में गन्ना गया या मार्च में, तो उसमें हैरो चलाए या टीलर रोटावेटर चला, 2 बार जोता, 1-2 बार टीलर करा और कूड़िया खाद भी डालते और फटाफट उसमें खूड़ काट दे, गन्ना बो दिया ना बाप, मेरा गन्ना बो गया। तो भाई वो 40-45 कुंटल से ऊपर नहीं निकलता, सच्चाई हो है। अगर अच्छी पैदावार लेनी है, देखो यूँ कहते हैं ना उनको 17 फुट गन्ना और 18 फुट गन्ना और 20 फुट, वो वाकई गन्ना इतना लंबा होता है, लेकिन वे खर्चे ज़्यादा करते हैं। आपका 11-12 फुट गन्ना हो जाना तो 80-90 कुंटल आराम से निकल जा, और 11-12 फुट गन्ना आम बात है, हो जाता है। देखो हमारे हो जा, इसमें गन्ना जैसे हमारे गन्ना खड़ा, इसमें सब तो बराबर नहीं होते, क्योंकि 5 उंगली की सार नहीं होती। कोई मुना है, कोई 5 फुटा गन्ना जो मुना रह गया, कोई 8 फुट हो गया, कोई 9 फुट, कोई 10 फुट, कोई 11 फुट, और बाजा गन्ना 12 फुट भी हो जा, तो सब एक से नहीं होते। लेकिन हमें ये लग रहा ये 3-3 बार बंधवाया भी अब गिरने लगा। जो बढ़िया काम टंच विधि में दिखाई दे रहा वो इसमें नहीं है। बस यंत्र चाहिए, यंत्र होने बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो हम ये यंत्र लेते हैं कृषि वाले, इसमें सरकार को कुछ नियम कानून बदलने चाहिए। सरकार कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नियम थोड़े ये होने चाहिए। मान लिया हमें ज़रूरत है, हम अपने ब्लॉक में जाके, मतलब जो भी हम यंत्र ला रहे हैं उनका एक कोटेशन बनवा के ब्लॉक में दे दें कि ये हमारा यंत्र लिया जी हमने, और या ले रहे हैं, ये एक इसकी ज़रूरत है। तो जो भी सरकार 80% 50% सब्सिडी दे रहे हैं वो हमारा पास हो जाए। ये नहीं कि थ्रेसर लेंगे, रोटावेटर लेंगे, 0 टिल मशीन लेंगे, अनिवार्य है कंप्यूटर मांझा। जो भी खेती में काम आने वाली चीज़ है किसानों की, तांती खुरपा जो भी है, मतलब हर चीज़ पे सब्सिडी होनी चाहिए। अब देखो किसी को क्या ज़रूरत है, किसी को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो भाइयों ऐसा नियम होना चाहिए। मान लिया हमें एक छोटे ट्रैक्टर की आवश्यकता है या पावर टीलर की है, तो सीधा ब्लॉक में कागज़ जमा करे, BLW जो भी आवे वो देख के पता लेवे, उसकी कोटेशन ले जा। ये नहीं कि 75,000 मिलेंगे, 75,000 में 25,000 रुपये अधिकारी वे क्लर्क है वे बाबू पी जाएंगे, तो किसान को क्या बचा। एक पैसा रिश्वत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम होनी चाहिए। किसानों को भी चाहिए जो उनसे रिश्वत मांग रहा है उसका नाम धीरे से नोट कर लें और उसकी शिकायत करें। ये जो हम किसान हो ना चुपचाप रिश्वत दे दे, आदत तो ये हम लोगों ने बिगाड़ी इन लोगों की, तो ऐसा ना करो, उनकी शिकायत करो, बहुत ज़रूरी है। भाइयों ये कम से कम लागत का गन्ना हमारा, देखो कितनी लंबाई बढ़ गई, मैं आपको अंदर बढ़ के दिखा रहा हूँ। मैं अब यहीं आ गया, इसके मैंने काफ़ी दिन पहले पत्ते उतारे थे। ये देखिए गन्ना बारीक है इसमें, क्योंकि गन्ना मोटा भी लागत सी होता है, इसे वो खुराक नहीं दी गई। ये देखिए अब ये 5.5 मेरी ये लंबाई है यहाँ तक, ये डबल हो गया जी, मेरे से भी दूना ज़्यादा। तो इसमें भाइयों 11 फुट लंबा गन्ना है इस टाइम, और ये भी 2 फुट और बढ़ेगा, जो मेरा अनुभव है मानना है। इतना लंबा गन्ना इतनी कम लागत में होता नहीं। देखो जी लगता है इसमें, खाली खेत पड़ा जी लगता है वाकई। ये देखिए, और जो 28 इंच का उसमें जी नहीं लगता बिल्कुल भी, उसमें तो कहीं बढ़ ही नहीं सकते हम अंदर खेत में। ये हमारे ठेकेदार ने जो हमने बंधवाया अभी
कल घुमाया वो जो मेढे गिर गए थे वे दाएं बाएं उसने मेड़ लगा दी। ये देखिए ये बीच में बंध गया क्योंकि कहीं जगह नहीं थी इसे बांधने की, इसलिए उसे बांधने पड़े। क्योंकि हम इसको गिरने नहीं देंगे, चाहे हमें एक बार और बांधना पड़ जाए। अगर गिर गया तो फिर मज़ा क्या आया। ये है एक गन्ना काटने का भी तरीका है। हमारे यहाँ बलकटी है काटने वाली, वो क्या करते हैं उसको यहाँ मारते हैं जड़ में, यहाँ। मैंने एक वीडियो डाली, वो साथ चाइनीज़ से आदमी थे, पता नहीं वो चाइना की कहाँ की थी। एक तो उन किसानों ने ऊपर तक पत्ता उतार रखा सारा गन्ना, गन्ने का रंग बिल्कुल पीला है, और वे एक कुदाल सी वो अंदर कुदे में धरती में को, ये लगा लो कम से कम 6 इंच अंदर से लाते हैं गन्ना काट के। तो ये गन्ना अगर मिट्टी हटाई जा तो मेहनत बहुत है, मिट्टी नहीं हटा पाएगा आदमी इतना, वरना ये गन्ना कम से कम 6 इंच अंदर से कटना चाहिए नीचे से। तो वो जो बर्मा सा घुमा में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरना इस तरह फिर वो गन्ना गिरेगा। ये हमें फिर वो चलाते हैं ना, मैं नाम भूल गया उसका यार, वो बर्मा सा जो इसका एक लेबल कर देता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भैया इसकी लंबाई देख के मेरा मन ये कर रहा है गन्ना, ये देखिए कितना लंबा गन्ना हो गया भाइयों, 5, 5, 10, 11, ये भाई ये 12 फुट गन्ना है इस टाइम इसमें। ये देखिए और हमें उम्मीद है अगर ये गन्ना 13 फुट हो गया तो भाइयों बल्ले बल्ले है, इसके हम 4 खूट काटेंगे और 4 खूट से अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या औसत है। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, लेकिन बिना लागत के कुछ नहीं होता। इसमें हमने बहुत मेहनत की खेत में तैयारी में, हालांकि खाद इतने ज़्यादा नहीं डाले। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। बस इस बात का ध्यान रखें, अपनी खेती को कमा के हम खेतों को 2-4 महीने उसका भान जोते हैं। ऐसे नहीं होता कि आज ही पाड़ा रहा तोड़ा फसल बो दी। खेतों को कमाया जाए उसके बाद में फसल बोई जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और उसमें कूड़िया खाद डालना है, बहुत बार डाई भी डालना है ज़रूरी है। जो हमारी पोटास है, DAP है ना, यूरिया है, ये 3-4 जो चीज़ हैं, कुछ कीटनाशक है, कुछ प्रोडक्ट हैं, जिंक वगैरह है, तो ये सब मिलाने पड़ेंगे हमें। ये नहीं सोचो कि हम बिना कुछ मिलाए ही पैदा ले लेंगे, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।